बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। और श्री श्री 108 श्री हजूर गुरु महाराज जी के श्री आनंदपुर में पधारने की कृपा करने की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। सभी गुरुमुख जानते ही हैं कि श्री गुरु महाराज जी कितनी ही धरती को चिताकर थोड़े दिनों में ही कहां कहां पहुंचकर अपने गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से निहाल करते हुए जब वापस अपने घर श्री आनंदपुर में पधारते हैं तो वहाँ एक ऐसा नज़ारा स्थापित होता है और कुछ दिन पहले से ही जब गुरुमुख प्रेमियों को पता चलता है श्री आनंदपुर दरबार का कण कण खुशियों से झूमने लगता है। और जब 2 दिन ही रहते हैं कि अब श्री गुरु महाराज जी 2 दिन के बाद कृपा करने वाले हैं, श्री आनंदपुर में सभी गुरुमुखों को दर्शन होने वाले हैं, तो जो गुरुमुख प्रेमी रहते हैं स्थायी, उनकी खुशियों का कोई पारावार नहीं होता कि इतना आनंद महसूस होने लगता है कि हमारे भगवान हमारे घर आने वाले हैं। और जो बाहर से गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों के लिए आते हैं, न जाने कौन कितने समय से आ रहा है, किसके हृदय के अंदर कितनी लगन है, कितने भाव हैं जो अपने अंदर संजो रखे हैं, क्या क्या भाव लेकर अपने घर से आते हैं। और काफ़ी अरसा अगर किसी को हो जाता है कि दर्शन नहीं किए और पहुंचते हैं और 5-7 दिन अगर दर्शन किए बिना वहाँ व्यतीत करते हैं और हर पल यही आस होती है कि कब श्री गुरु महाराज जी कृपा करेंगे श्री आनंदपुर में, श्री आनंदपुर धाम में, और हमारी आँखों को तृप्ति मिलेगी, आँखों की प्यास बुझेगी, दिल की आस पूरी हो जाएगी। और एक एक पल उनके हृदय में भारी पड़ता है। यही सोचते रहते हैं। श्री आरती पूजा में वो प्रेमी जाते हैं जो बाहर से दर्शनों के लिए आए, तो श्री आरती में निहारते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं हमारे हुजूर गुरु महाराज जी के भी दर्शन होने वाले हैं, कब आएंगे। क्योंकि
उन्हें ठीक से पता भी तो नहीं होता कि भगवान की क्या मौज है, कब भगवान पधारेंगे। तो अपने मन में कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन यही कि गुरु महाराज जी के दर्शन कब होंगे, यानी उनका सारा दिन खुशियों में व्यतीत होता है। श्री आरती पूजा में जाते हैं तो प्रेम विभोर होकर ख्यालों में खोए रहते हैं अपने प्रीतम के। लंगर में जाते हैं तो भी वहाँ भी इसी तरह का मन में भाव रहता है। कहीं कोई आपस में बात करते हुए भी नजर आते हैं कि श्री गुरु महाराज जी कब कृपा कर रहे हैं, एक दूसरे से कोई पूछते होते हैं, कोई प्रेमी सुन रहे होते हैं। तो नित्य नए समाचार मिलते हैं, सुबह कोई समाचार मिलता है, शाम को कोई समाचार मिलता है। तो मन में कई तरह के सवाल आते हैं, कई तरह के विचार आएंगे। श्री गुरु महाराज जी आएंगे तो हम आगमन देखेंगे, श्री गुरु महाराज जी की कार आएगी तो किस तरह का नाच गाना होगा, और साथ में जो वहाँ पर सजावट हो रही होती है, एक सप्ताह भर से लगातार थोड़ी थोड़ी सजावट होती रहती है, नित्य नई सजावटें, हर बार कुछ अलग रंगीन नज़ारों जैसा देखने को मिलता है। और शाम के वक्त लगभग जब श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं तो उस वक्त देखते बनता है कि हम कहाँ श्री आनंदपुर में आ गए हैं, श्री आनंदपुर में हैं, या कहीं स्वर्गों में आ गए हैं, या बैकुंठ का वास हम कर रहे हैं। या कई बार तो कुछ सोचते ही नहीं बनता, कुछ अंदाजा नहीं लगता कि हम खो जाते हैं, सोचना बंद हो जाता है। ऐसी कृपा मेरे श्री गुरु महाराज जी की सदैव रहती है। और जो गुरुमुख प्रेमी नए आए हुए हैं, पहली बार आए हैं और उनको दर्शन करने में कुछ समय लग रहा है, दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो वो पहले आनंदपुर की रंगरलियों में मस्त हो जाते हैं, क्योंकि वो पहली बार आए हैं। तो दर्शनों के बिना ही वो उस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं जो कभी उन्होंने सोचा नहीं, कभी कल्पना नहीं की कि ऐसा भी कोई धाम श्री आनंदपुर धाम इस दुनिया के अंदर है। लेकिन कल्पना से परे की जो सौंदर्य से भरपूर वातावरण को देखने की उनके अंदर की जिज्ञासा जो पूर्ण हो रही होती है, तो उनकी खुशियों का अंदाजा वो स्वयं नहीं लगा पाते, सोच सोच कर हैरान होते हैं। हर कदम पर चलते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं वो नए प्रेमी, कुछ नया उनके लिए, सभी कुछ नया है। हर कदम पर जो देखते हैं तो हर कदम पर मन उनका कह उठता है कि वाह क्या बात है, वाह श्री आनंदपुर की निराली बात है, कमाल है। धरती पर ऐसा भी कोई धाम है जिसका नाम श्री आनंदपुर धाम है। इस तरह सोचते हुए जो समय व्यतीत कर रहे होते हैं, फिर अचानक से जब एक दिन रह जाता है कि कल श्री गुरु महाराज जी कृपा करेंगे, श्री आनंदपुर में आगमन होगा, तो उन्होंने बहुत कुछ सुन लिया होता है कि श्री गुरु महाराज जी आते हैं तो ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन देखा नहीं है। तो अब वो उनकी देखने की जो तड़प है कि श्री गुरु महाराज जी का
आगमन कल देखने को मिलेगा। तो अब उनके इंतजार की घड़ियां कब खत्म हो गई, हर पल उनको लगता है कि ये दिन पूरा हो जाए, ये रात तुरंत गुजर जाए और वो मौका देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने आ जाए जब हम पहली बार श्री दर्शनों के लिए आए हैं, श्री गुरु महाराज जी ने बुलाया है। तो वो खुशियां उस एक झलक की अपने अंदर जल्दी से जल्दी भर लेना चाहते। और श्री गुरु महाराज जी सबकी पुकारें सुन रहे होते हैं। अंतर्यामी भगवान हर गुरुमुख के अंतर मन की जानते हुए जहां भी होते हैं वो सुनकर बेचैन हुए चले आ रहे होते हैं। सबको दर्शनों से कृतार्थ करते हुए कदम बर कदम श्री कार में सफ़र करते हुए अपने अंदर उनको भी खुशी महसूस होती है कि हमारे गुरुमुख प्रेमी हमारे आने की, वहाँ पहुँचने की राह देख रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी भी जल्दी से जल्दी सभी गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देना चाहते हैं, उनको वो खुशी देना चाहते हैं जिसके वो सब गुरुमुख अधिकारी हैं, जिस खुशी के लिए उन्होंने प्रयास किए हैं, जिस खुशी का उनका अधिकार है, हक है, वो जल्दी से जल्दी उनको दे देना चाहते हैं, सबको आशीर्वादों से निहाल करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार जब धीरे धीरे वो घड़ियां आ जाती है और जब 4 घंटे बाकी होते हैं, यानी शाम को गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, तो शाम को दोपहर के बाद, लंगर के बाद जब सब लोग आराम करके वापस सेवा वाले अपनी सेवा पर जाते हैं, जैसी जैसी सेवा होती है, जो नए प्रेमी होते हैं वो कुछ सेवा करते हैं, कुछ यही इंतज़ार लगा रहता है, कुछ सफ़ेद कपड़े पहने हुए, कोई पैंट शर्ट पहने हुए अपनी मस्ती में घूम रहे होते हैं उन सड़कों पर जहाँ पर सजावटें की हुई है, सड़कें सजी हुई है, शामियाने लगे हुए हैं, द्वार बने हुए हैं, गेट बने हुए हैं और जो भी लड़ियाँ रंग बिरंगी लगी हुई हैं और फुलवारियाँ लगी हुई है और कई प्रकार से सजाया गया है, गुब्बारों से अलग अलग तरह से हर बार सजाया जाता है श्री आनंदपुर धाम को। मंदिरों में सजावट, सड़कों पे सजावट, और इसी प्रकार जब धीरे धीरे वो 4 घंटे का समय भी समाप्त होने को आता है और पता चलता है कि श्री गुरु महाराज जी ललितपुर की ओर से कृपा फरमा रहे हैं, ललितपुर आ चुके हैं, ललितपुर से कृपा करने वाले हैं, ललितपुर से रवाना हो चुकी है श्री कार। तो फिर तो बेचैनी का ऐसा आलम होता है कि एक पल भी बर्दाश्त नहीं होता। सब अटकलें लगाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी की कार आधे घंटे में पहुंचेगी, 1 घंटे में पहुंचेगी, फिर श्री दर्शन खुलेंगे। कोई कहता है कि नहीं, पहले श्री आरती पूजा होगी। यानी केवल एक ही वार्ता चलती है, श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, दर्शन खुलेंगे, श्री आरती पूजा होगी, सबको दर्शन होंगे, क्या नज़ारे होंगे, सबको प्रसाद मिलेगा। श्री गुरु महाराज जी आते हैं तो प्रसाद के भी तो नज़ारे हो जाते हैं, खुला खुला प्रसाद मिलता है, रंग बिरंगे प्रसाद भी मिलते हैं, तरह तरह के स्वाद मिलते हैं। और जब श्री गुरु महाराज जी तुरंत आने वाले होते हैं तो थोड़ा सा
सबको अनुशासन के लिए भी हिदायत कर दी जाती है कि लाइन बना के खड़े हो, रस्से बांध दिए जाते हैं, रस्सों के पीछे सबको खड़े रहना है। इधर से बस स्टैंड पर भाईजान भक्तानियाँ बस स्टैंड के पीछे जंगलों के पीछे खड़े होकर दर्शनों के लिए आतुर रहते हैं। गेट पर भीड़ होती है, बस स्टैंड के सामने वाले गेट पर, बस स्टैंड के इस तरफ जो सड़क है वहाँ पर सुरक्षा के साथ लेडीज भक्तानियाँ बाइयाँ उधर खड़े होकर दर्शनों के लिए चाह में खड़े होते हैं। और घंटाघर के पीछे से लेकर सब अपने अपने अनुशासन में खड़े होते, प्रेम विभोर श्रीकार का नज़ारा देखने को उत्सुक होते हैं। और इसी बीच चलते 10 तारीख को जो श्री आनंदपुर में आगमन हुआ, शाम को लगभग 6 बजने वाले थे, तो श्री गुरु महाराज जी की श्री कार श्री आनंदपुर धाम में पहुंची। श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार में कृपा फरमाई। घंटाघर के पास एक तरफ जो बाइयाँ और भक्तानियाँ और दूसरी तरफ महात्मा और भगत लोग खड़े थे। जैसे भक्तानियाँ बस स्टैंड की तरफ उस इलाके में होती है और भगत लोग इधर सड़क के इस तरफ होते हैं। और उन्हीं के बीच भांगड़ा करने वाली पोशाक पहने हुए कुछ भगत लोग तैयार खड़े थे कि श्री गुरु महाराज जी का स्वागत करने के लिए, आगमन के लिए नाच गाना और नचना टपना करके धूम धड़ाका करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। महात्मा जी भी ढोल लेकर तैयार खड़े थे। और इधर श्री कार जब घंटाघर के पास पहुंची तो ढोल बजना शुरू हुआ। ढोल बजने के साथ साथ फिर श्री कार जैसे नज़दीक आती तो ढोल वाले ढोल बजा रहे हैं, नाचने वाले भंगड़ा करके नाच रहे हैं। और श्री कार पीछे पीछे मधुर मधुर मुस्कान श्री गुरु महाराज जी श्री कार के अंदर से सबको दिखाते हुए और आशीर्वाद देते हुए बड़ी धीमी गति से, हंस की गति में श्री कार चल रही है। और परमहंस हुजूर गुरु महाराज जी अंदर विराजमान हैं। और इसी तरह सभी गुरुमुख प्रेमी नाचते गाते और श्री गुरु महाराज जी श्री कार के अंदर से आशीर्वाद दे रहे हैं। जब बाइयाँ भक्तानियाँ महात्मा और भगत लोग जो भी जहाँ जहाँ खड़ा है सबको गुरु महाराज जी कभी इधर कभी उधर कार की खिड़कियों से आशीर्वाद देते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए और सबको इशारा करते हुए सबको फरमाते हैं कि सभी गुरुमुख आरती में चलो, सभी आरती में चलो। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद देते रहे और सभी गुरुमुख जोर से जयकारे लगाते रहे। और उसके बाद श्री कार फिर जब अंदर जाते हुए उधर छोटे श्री दर्शन हॉल के पास जहाँ पीपल का पेड़ है वहाँ दर्शन हॉल की तरफ पहुँची और श्री गुरु महाराज ने श्री कार को रुकवाया और सबको बुलाकर नज़दीक फरमाया कि सभी आरती में चलो। और फरमाया कि पहले आरती पूजा करनी है, उसके बाद दर्शन खुलेंगे। फिर श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद देते हुए श्री मंदिर जी की तरफ रवाना हुए। श्री कार मंदिर जी पहुंची और सभी गुरुमुख भी भागकर श्री मंदिर जी की ओर श्री आरती पूजा करने के लिए पहुंचे। और इसी तरह श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाकर सबको खुशियों से सराबोर कर दिया। फिर उसके बाद में दर्शन खुले। दर्शन करके सबने अपने प्रभु को घर में पाया और अपने मन के अंदर आनंद प्राप्त किया। ऐसे दर्शनों की, ऐसे आशीर्वादों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।